दिलासा दिया गया कि डिलिस्टिंग के मामले में चलो, वो जो आरएसएस चलाता है, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क उनका चल रहा है। अब हम लोग इसके बारे में भी टोटोला है, पूरे झारखंड आग बबूला हो गया। अब हम वनांचल क्यों, अब वनवासी क्यों, तो देश में आग बबूला हो गया। पूरे देश के आदिवासी एकदम एकजुट हो गया। ये वनवासी नहीं है और हम हिंदू नहीं है, यह देश के मालिक है, सनातनी भी नहीं है, हिंदू में नहीं है हम। तो 25 जून को जंतर मंतर में जमात होगी। इसका संकट उत्पन्न हो गया आदिवासी का, तो हमारा सीट भी घटेगा और जनसंख्या भी घटेगा। आरक्षित है लेकिन व्यवहार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। दादा, दिल्ली जाने का क्या कारण? हाँ, ऐसा है, भारत के आदिवासियों को हमने आह्वान किया है कि 25 जून को दिल्ली चलो। इसका मकसद है कि दिल्ली में हम जंतर मंतर में थोड़ा चिंतन मंथन भी करेंगे और महामहिम जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे लिए पूरे भारत के 700 समुदाय हैं आदिवासी। जैसे झारखंड में 32 समुदाय हैं, उड़ीसा में 36 समुदाय हैं, तो अलग अलग राज्यों में आदिवासी समुदाय है। उसको अगर जोड़ देंगे तो 700 हो रहा है, 700, और उनकी कुल आबादी जो है ना अभी कम से कम 15 करोड़ है। आश्चर्यजनक बात इस बात का है कि यहाँ हम धर्म कोड मांग रहे हैं। विगत दिनों जो है 24 मई को दिल्ली में बहुत बड़े आदिवासियों का समागम हुआ और वो जो है ना आरएसएस के द्वारा जो वनवासी कल्याण केंद्र या वनवासी मोर्चा परिषद के द्वारा दिल्ली बुलाया गया था। उनको ये लालसा दिलासा दिया गया कि डिलिस्टिंग के मामले में चलो। तो बाद में पता चला कि गृह मंत्री, हमारे भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उन्होंने जो संबोधन किया आदिवासियों को, वो आदिवासी शब्द ही गौण था, आदिवासी शब्द उच्चारण भी नहीं। कई बार उन्होंने आदिवासी संबोधित किया है, नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो अनुसूचित जनजाति है दरअसल उनकी असली पहचान वनवासी है, और वनवासी जो कल्याण केंद्र है वो जो आरएसएस चलाता है, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क उनका चल रहा है। अब हम लोग इसके बारे में भी टोटोला है कि भाई आरएसएस क्यों हमको वनवासी बोलता है। जब आरएसएस बना 1925 में, उसका 100 साल पूरा हुआ 2025 में, 100 साल पूरा करके 1 साल इधर आगे जा रहा है उसका। तब से आरएसएस इसके माइंड में कब था कि आदिवासियों को वनवासी बोला जाए। और उस समय जो 2000 में झारखंड राज्य बना ना, उसका जो है उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। तो 1998 में जो उन लोगों ने बिल पेश किया पार्लियामेंट में, उस समय वनांचल नाम था। तो वो 98 में वनांचल बिल को पेश किया था, पास नहीं हुआ था, तब सरकार गिर गई, चुनाव आना पड़ा। तो जब 2000 में फिर सरकार आना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री बने, तो उस समय पूरा आंदोलन प्रतिवाद में पूरे झारखंड आग बबूला हो गया। तो उस समय वनांचल का नाम को हम लोग दिल्ली जाके प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी से मिले, आडवाणी जी से, अब वनांचल का नाम करके झारखंड करा दिया। तो वो पारित हो गया आपका 2 अगस्त को लोकसभा से, और 11 अगस्त को जो है वो ये राज्यसभा से, और उसी दिन राष्ट्रपति साइन कर दिया। मतलब बन गया झारखंड नाम से अलग राज्य का बिल। तो राज्य गठन हुआ 15 नवंबर 2000 में झारखंड नाम से। तो जब झारखंड हो गया तो अब हम वनांचल क्यों, अब वनवासी क्यों, तो इसका प्रतिवाद में पूरे देश में आग बबूला हो गया। पूरे देश के आदिवासी एकदम एकजुट हो गया, एक आवाज बुलंद कर गया कि हम वनवासी नहीं है और हम हिंदू नहीं है। वनवासी नहीं, हम आदिवासी है, देश के मालिक है, देश के मूलवासी है, और हम सनातनी भी नहीं है, हिंदू में नहीं है, हम प्रकृतिवादी है। हम कहीं सारना है, कहीं आदि धर्म है, कहीं गोंड है, भील है। तो ये बात का जवाब देने के लिए दिल्ली चलो हमने कॉल किया।
और रांची से हमने विगत दिन घोषणा भी किया था कि दिल्ली चलो। तो उसी का ये में संदेश में पूरे जो है भारत देश के अंदर में कम से कम 20 राज्यों 28 में से 20 राज्यों में आदिवासी हैं, मैं उनसे नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया। और ये जो मेमोरेंडम, इसमें भारत का संविधान 5वें अनुसूची, कहीं 6वें अनुसूची है, धर्म कोड कहाँ मिलेगा, उनका भाषा कहाँ होगा, उसके आरक्षण कैसे होगा, विधायक कैसे बनेंगे, एमपी रिजर्वेशन क्या होगा, नौकरी का रिजर्वेशन, ये पूरे संविधान का एक एक चीज करके कंक्लूड करके इसको हमने ड्राफ्ट बनाया और ये तो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से बन गया, इसी को देना है। तो 25 जून को जंतर मंतर में जमात होगी, अपना अभिव्यक्त करेंगे प्रत्येक राज्य से अपना अपना क्या स्थिति है आदिवासियों का। और 26-27 को हम लोगों ने मुहिम से राष्ट्रपति से हम लोग गुहार लगाए हैं कि हम पूरे एक टीम मिलेंगे और मेमोरेंडम देंगे, बस यही है। और हमको लगता है कि अभी सेंसस चल रहा है, 2026 फर्स्ट पेज हो चुका है, जनगणना 2027 जनवरी फरवरी से शुरू होगा। तो अभी तक केंद्र सरकार ने सेंसस जो होगा स्टेट गवर्नमेंट का अंडर का नहीं है, वो रजिस्टर्ड इन जनरल जो होता है वह उनका अलग विभाग होता है, और केंद्र सरकार के तहत जनगणना होती है, सेंसस होता है हर 10 साल में। तो यह इसमें हम लोग जिक्र किया है कि 2 चीज का संकट उत्पन्न हो गया आदिवासी का। एक तो हर 10 साल में जनगणना होती है तो आबादी देश और दुनिया की बढ़ रही है। यही देखिए ना, अभी जब आजादी की लड़ाई हो रहा तो 33 करोड़ आबादी था भारत देश की जनसंख्या। अब देख लीजिए जुम्मा जुम्मा 80 साल होने जा रहा है अभी देश की आजादी, 140 करोड़ हो गया। 33 करोड़ पॉपुलेशन में आजादी के बाद 80 साल में 140 करोड़ हो गया। और हमारा दिखा रहा है 1931 में हम थे लगभग 50% आदिवासी अपने क्षेत्र में, 10 साल के बाद हम हो गया, बोलता है नहीं आप 40%। अब फिर जो है ना उसके बाद दे रहे हैं आप, अब घटते गए। अब घटते घटते क्या हो गया, 2011 में हमारा जनगणना झारखंड एरिया में हम 26% हो गया। तो हम अगर पॉपुलेशन 26 हो गया, हम तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन पॉपुलेशन तो घट नहीं रहा ना देश दुनिया का, वो तो बढ़ रहा ना पॉपुलेशन, हमारा घटेगा। तो मैंने जिक्र किया क्या व्यवस्था है कि हमारा जनसंख्या घटेगा। दूसरी बात है आप 2029 में अब लोकसभा को मैंने 550 लोकसभा सीट को 850 करने जा रहे हैं, और झारखंड का जो 81 है उसका डबल होने जा रहा है, 100 करीबन 100 कितना 61-62 हो रहा है, डबल हो रहा है। और हमारा 28 सीट है, उसमें 7 को क्यों घटेगा परिसीमन में, तो हमारा सीट भी घटेगा और जनसंख्या भी घटेगा, और उस हिसाब से हमको नौकरी मिलेगा उतना परसेंट। तो हमारा अस्तित्व तो आदिवासी नाम का आदिवासी कर दिया, देश का मालिक है, नाम का संविधान में आप आरक्षित कर दिया। तो संविधान में आरक्षित है लेकिन व्यवहार में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। संविधान में आरक्षित है, एमएलए लड़ने का आरक्षित, एमपी लड़ने का आरक्षित, नौकरी आरक्षित है, लेकिन हम वास्तव में सुरक्षित नहीं है आदिवासी। तो ये संकट मंडरा रहा है, इसलिए दिल्ली चलो हमने आह्वान किया है, और उस आह्वान में पूरे भारत देश के सभी आदिवासी प्रतिनिधि जा रहा है। बस यही है प्रोग्राम, दिल्ली चलो 25 जून को, यही कार्यक्रम है।